कोई भी किताब लेने की अब नीड नहीं है, आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैंने एक ही वो अच्छे से दे दिया, ठीक है। अगर सॉल्यूशन यहां से समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी वीडियो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वीडियो में समझाया हुआ है, कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं उठाना है जिसके आंसर नहीं है। आपका पूरा एग्जाम सीबीएसई का मैं गिनवा दूंगा, जब पेपर देके आओगे ना वहां से कम से कम मान लो अगर 38 क्वेश्चन है तो 20 से 25 क्वेश्चन ना मैं सुपर 30 के अंदर गिनवा दूंगा। और बताओ, हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है और जब हमारे पास समय बहुत कम हो ना तो उसे हमें बहुत कम से कम बर्बाद करना चाहिए और इस समय हमें केवल वही कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, केवल उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि सीबीएसई हमसे पूछेगी हमारे बोर्ड एग्जाम में। अच्छा सर, ऐसे क्वेश्चन कहां मिलेंगे? क्यों चिंता करते हो यार, किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा इफ यू फॉलो ज्ञानी कीड़ा। एक ऐसा फ्री स्टडी मटेरियल लेके आया हूं ना, कोई कॉस्ट नहीं है, एकदम फ्री है और ऐसा कंटेंट है जो बड़े बड़ी किताबों को भी मात दे दे, क्योंकि एक ऐसा कंटेंट जो कि एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बनाया है। यार आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो कि मैं भी दिन रात लगा पड़ा हूं और मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, ताकि ये जो सेशन एंड हो रहा है ना इसमें मैं आपका बहुत अच्छे से मदद कर सकूं, एक यादगार इन सारे लम्हों को बना सकूं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी जो फैमिली है आप सभी के सपोर्ट की वजह से 3,51,000 की हो गई है और हमारा टारगेट है कि इस सेशन के एंड तक हम लोग उसको 4 लाख अचीव करें। अब ये केवल आप लोग ही कर सकते हो, हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं पर सब तक पहुंचाने का काम ये आप सभी का है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने सारे स्कूल ग्रुप में, अपने सारे फ्रेंड्स में जितना हो सके उतना शेयर करो चैनल के बारे में, और चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सारा कंटेंट फ्री, हम कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, बस क्या कॉस्ट है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपने सारे फैमिली शेयर करना है, बस यही आप सबकी मान लो गुरु दक्षिणा है, ठीक है। अब ये फ्री स्टडी मटेरियल है क्या, इसको ध्यान से समझना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग लेके आते हैं मार्केट से उसका मैनुअल हमारे पास होता है। मैनुअल क्या बताता है कि इसको यूज कैसे करना है। अब स्टडी मटेरियल तो है पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो ध्यान से जान लेना। अभी जाना नहीं है, पहले सुन लो ध्यान से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगी ड्राइव की, और वहीं पर आपका सारा स्टडी मटेरियल, उसको क्लिक करने के बाद सीधा आप पहुंच जाओगे इस वाले पेज में और यहां पर मैंने बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट कर रखे हैं। अब मैं आपको हर फोल्डर का अहमियत समझाता हूं क्या है इसके अंदर, ध्यान सुनना। तो सबसे पहला जो फोल्डर है वो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस अरेंज किए हैं जो कि आपके एग्जाम बोर्ड में इस बार 5 मार्क्स से बन सकते हैं। आइए एक बार इसको देखते हैं फटाफट से कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर है। आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक पीडीएफ मिलने वाली है और जब आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन, अब ना 5 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड चैप्टर से बन रहे होते हैं, और यहाँ पर जैसे आपका चैप्टर में 6 ट्राइंगल्स है, यहाँ से बहुत चांस है आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन के बनने की। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन अरेंज कैसे किया है कि भाई प्रूव करो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड और ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर साइड्स आर डिवाइडेड सेम रेशियोज, क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। तो स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम पहला हो गया, और फिर उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा जहां पर बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन से चैप्टर में 6 के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए अरेंज कर दिए, भाई थ्योरम है उसके बाद एक क्वेश्चंस है, और जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 5 मार्क्स से वो सारे मैंने यहां पर ले लिया। बहुत ही काम के क्वेश्चंस है, आप सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर 6। अब नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपका स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर 14 से। कैसे बन सकता है आपको पता है, यहाँ पर मीन दे रखा है और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। आप सबके प्री बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर ऐसे आपने देखे होंगे जहां पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ध्यान से दिमाग लगा के इन सारे स्टडी मटेरियल को बनाया गया जो कि आपके बहुत काम आने वाला, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है मीन पे हो गया, आपका मीडियन पे हो गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, ये सारे क्वेश्चन यहां पर आराम से लिए गए हैं, आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हमारे पास है, अप स्ट्रीम डाउन वाला क्वेश्चन हमारे पास है, ये टैप वाला हमारे पास क्वेश्चन है, और ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन है, ये सबकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सारे चैप्टर के नहीं दिए, बहुत कम चैप्टर ऐसे हैं जिनमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे होंगे, और उन्हीं चैप्टर्स के ही यहां पर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एंड वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है,
और इसके बाद अपने पास है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहां से अपने सारे क्वेश्चंस की जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी ऐसे को, मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी ऐसा मटेरियल मत उठाना जहां पर उसका सोल्यूशन ना हो। मैंने यहां पर सबके शॉर्ट में सोल्यूशन दे रखे ताकि आप लोग अपने जो आंसर है उसको चेक कर सको। अब बहुत टीचर क्या करते हैं, अपना स्टडी मटेरियल यहां वहां से दे देते हैं लेकिन उसके आंसर्स नहीं होते। ऐसे स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं करने, वही करने जिनके हमारे पास क्या हो, आंसर्स दे रखे हो। आंसर के लिए अलग से टाइम वेस्ट थोड़ी करोगे गूगल में जा जाके। तो ये अपने पास क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, वापस उसमें वापस चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर क्या है, वो है 100 एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। आपको पता है 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के आने वाले, तो यहां पर मैंने 100 क्वेश्चंस दिए हैं आपको एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करने के लिए, ये आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट फोल्डर अपने पास है ब्लूप्रिंट का। ब्लूप्रिंट में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस ये बताया गया है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या किस यूनिट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये पता होता है। तो अगर आपको केवल पासिंग मार्क्स देखना है, बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं आ रहे आपको समझ में, तो उनको स्किप करके आप केवल पास का जुगाड़ लगा सकते हो चैप्टर्स को, छोटे यूनिट्स को देख के, तो उसकी सहायता को यहां से मिलेगी। नेक्स्ट जो फोल्डर है वो केस स्टडी क्वेश्चंस का, बहुत डिमांड में यार, कहां से प्रैक्टिस करें केस स्टडी की। तो लीजिए आपके सामने केस स्टडी आ गया है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक सुंदर सी पीडीएफ ओपन होने वाली है और इस पीडीएफ को क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिलने वाला केस स्टडी क्वेश्चन। यहां पर मैंने चैप्टर वाइज दो दो केस स्टडी क्वेश्चन डाल दिए और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है यार, इनके आंसर, बहुत सारे ऐसे केस स्टडी आपको मिल तो जाते हैं नेट पे पर उनके आंसर नहीं मिलते। यहां पर आपको क्या है, सभी केस स्टडी के जो है वो आंसर मिल रहे होंगे। हर केस स्टडी के ऊपर दो दो क्वेश्चन पूछा गया है और सारे ऐसे केस स्टडी जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इनके नीचे आपको क्या मिलेगा, इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो केस स्टडी के लिए आपको यहां पर इस पीडीएफ का इस्तेमाल करना है अच्छे से, ठीक है। कहीं भी जाने की नीड नहीं है, सारा कंटेंट मैंने मटेरियल एक ही जगह दे दिया है ना यार। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम आपका समय बर्बाद हो यहां वहां जाने से, इसलिए ही तो आज का स्टडी मटेरियल जो है आप सबके सामने मैं लेके आया हूं। नेक्स्ट अपने पास है फॉर्मूला शीट, ये भी काफी बढ़िया चीज है। होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना किसी चैप्टर के, तो उससे पहले ना एक क्विक रिवीजन चाहिए होता है, तो वो आपको मिलने वाला है फॉर्मूला शीट के अंदर, एकदम क्विक रिवीजन मिल जाएगी चैप्टर वाइज आपको, ठीक है। ये आप क्लिक करोगे इस तरीके से, तो ये अपने पास है फॉर्मूला शीट की पीडीएफ और यहां पर हमें चैप्टर वाइज काम की चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर दी हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, रीड केयरफुली, कि हमें कौन कौन सी किताब करनी चाहिए, ये सारे एक रोड मैप टाइप का यहाँ पे बता रखा मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी के वन शॉट लेक्चर मैंने सारा अरेंज कर दिया। आप किसी भी लिंक में क्लिक करोगे आप सीधा वीडियो पहुंच जाओगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, ये सारे उनकी लिंक्स मिल जाएगी। इसमें क्लिक करते आप सीधा वीडियो पहुंच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वन शॉट के लिंक दे रखी है, आरएस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक दे रखी है, ये सब क्लिक करोगे आप वहां पहुंचोगे आराम से, ठीक है। आप क्या है, बच्चों के लिए खजाना है इस ड्राइव की लिंक में, ये आप क्लिक करोगे, ये आपके लिए सरप्राइज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या है भाई, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक ये बताया हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है वो बताया गया है। ये सारे क्विक रिवीजन आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो ये आप किसी भी चैप्टर को करने से पहले आराम से देख सकते हो। और इसका खास ध्यान रखना, ये बच्चों को पता नहीं होता कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इरेशनल होता है, इसके ऊपर ही 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने यहां पर नोट करके अच्छे से लिख दिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए, है ना। और सेम ऐसे क्या अपने पास चैप्टर 1 2 पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। उसके बाद डिग्री क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, पैराबोला शेप, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में यहां पर बताया गया है। तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले क्वेश्चन आप ये बार रिवाइज कर सकते हो। ये फॉर्मूला शीट है ना, चीट शीट की तरह भी इसको ले सकते हो। अब आते हैं वापस, समझ लो ध्यान से, क्योंकि अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी नीड होगी, तो आपको यहां पर जाना है। तो फॉर्मूला कैप्सूल अपने पास हो गया। अब थोड़ा सा वापस आते हैं, फॉर्मूला कैप्सूल जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको पता है एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है। अब एनसीईआरटी तो रिवाइज होके नहीं होके आ चुके, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर किसी ने काम नहीं किया था, पर मैंने क्या करा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी आपको यहां पर पीडीएफ दे दिया। जो क्वेश्चन आपके डिलीट है ना, उसको हटा के मैंने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तैयार कर दिया। पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे के सारे 14 चैप्टर की आपको तैयार करके दे दिए। और सबसे अच्छी बात यह है, आप जब इस पीडीएफ को सॉल्व करोगे ना, इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो तो आपने सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर सर्च करना है, और वहां जाने की नीड भी नहीं है। आप मान लो, जैसे मान लो, समझो, मान लो आप चैप्टर 4 कर रहे हो, ठीक है। आप चैप्टर 4 कर रहे हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो आपने क्वेश्चन लगाने शुरू करे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपके मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन, आपने सारे क्वेश्चन लगाने शुरू करे, ठीक है।
और क्वेश्चन लगाने के बाद जब आप एंड में आओगे ना, एंड में आओगे तो यहां पर मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं। अगर चैप्टर 4 के वन शॉट में दिक्कत है तो यहां क्लिक करो, सुपर 30 यहां क्लिक करो। और अगर इसका देखो, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन रिजॉल्व बाय दिस वीडियो, हियर इज अ वीडियो सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। जब इस लिंक को क्लिक करोगे ना तो सीधा पहुंच जाओगे आप वीडियो में, सीधा पहुंच जाओगे आप वीडियो में, जहां पर मैंने इस पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखो पूरी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप सीधा उस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। तो तैयारी करनी है ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, यहां वहां भटकना ही ना पड़े आपको। बाकी कोई भी किताब लेने की अब नीड नहीं है, आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैंने एक ही में जो है वो अच्छे से दे दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक। वापस आते हैं। अब ये हो गया आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो कि सीबीएसई खुद सजेस्ट करती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल समय है तो जरूर करना। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल के बाद अपने पास क्या है, पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज में दिक्कत क्या है ना, एक तो पीवाईक्यूज होती है हमारे पास ईयर वाइज, एक होती है चैप्टर वाइज। मेरे जान दोनों तैयार कर दिया। ये देखो ये पीवाईक्यूज है 2011 से लेकर 2023 तक के सारे, मैंने जो डिलीटेड क्वेश्चन को हटा के सारे पीवाईक्यूज तैयार कर, 2011 का, 12 का, 13, 14, 15, 16 इन सबके पीवाईक्यूज तैयार कर दिए। कोई भी पीवाईक्यूज आपको उठाना है यार, कोई भी पीवाईक्यूज उठाओ और आराम से उसको लगाना शुरू करो, उसकी प्रैक्टिस करना आपने शुरू करनी है। यहां पर प्रॉपर सारा अरेंज कर दिया है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे थे, सेक्शन बी में सब कुछ अरेंज कर दिया है। अब दिक्कत सर सोल्यूशन की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। सोल्यूशन देखो यहां पर क्या अपने पास एक आपको वीडियो की लिंक मिल रही होगी। जब भी किसी भी क्वेश्चन डाउट होगी उस वीडियो को लिंक को क्लिक करोगे और सीधा आप पहुंच जाओगे मेरे उस वीडियो में जहां पर मैंने पूरा का पूरा जो है इसको कराया हुआ है, और वहां पर आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा अच्छे से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दूंगा जिसमें सोल्यूशन ना हो। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, ईयर वाइज पीवाईक्यूज हो गया। बहुत बच्चों को ईयर वाइज चाहिए होता है और बहुत बच्चों को चैप्टर वाइज चाहिए होता है। अब जिनको चैप्टर वाइज चाहिए उनके लिए अलग फोल्डर बना के रखा हुआ मैंने, तो कोई बात नहीं, चैप्टर वाइज चाहिए आ जाओ, वो भी मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज में अगर हम देखें तो यहां पर मिलेगा आपको पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज, और यहां पर आपको 2017 से 2023 तक के पीवाईक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज। सारे चैप्टर्स के अरेंज कर दिए मैंने यहाँ पर, चैप्टर 1, 2, 3, 4 सभी चैप्टर्स के यहाँ पर अवेलेबल कर दिए हैं। अब मान चलो मैं क्या है, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स है। ठीक है, इसकी मैं पीवाईक्यूज देखना है मुझे, तो आराम से इसमें जाना है और आपको यहाँ पर चैप्टर जो क्वेश्चंस है 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया है 2021 में, मैंने सारे ईयर भी मेंशन कर दिए। 2021 में आया 1 मार्क्स में, 2021 में, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब वापस आ जाओ, ये चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, अब लास्ट में क्या अपने पास, लास्ट में अपने पास है सैंपल पेपर। यस, अब सैंपल पेपर की बहुत जरूरत है, तो आप सैंपल वाला सेक्शन में क्लिक करोगे तो यहां पर मैंने टोटल 8 सैंपल पेपर आप सभी के लिए अरेंज कर दिए, और ये सैंपल पेपर आप आराम से कर सकते हो। और सैंपल पेपर के सोल्यूशन भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। मान लो सैंपल पेपर हमने करने, और ये सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे सैंपल पेपर में, और इसके जो सोल्यूशन है वो आपको नीचे, सबसे नीचे जो है मैंने एक आंसर की अटैच कर रखी है इसकी, और ये आपके सोल्यूशन हो गए। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपने यहां से प्रैक्टिस करनी है। तो कोई, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं उठाना है जिसके आंसर नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं वही मटेरियल दे रहा हूं जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ फालतू नहीं दे रहा हूं। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि क्या सटीक है क्या नहीं। ठीक है, अब ये सैंपल पेपर हो गया आपके। अब सैंपल पेपर का लास्ट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इस पूरे फोल्डर जितने यहां पर स्टडी मटेरियल है इस सबका बाप है सुपर 30 क्वेश्चन। मुझे पता है, आप बताओ चलो, जितने बच्चों ने सुपर 30 देखा है और उन्होंने अपना प्री बोर्ड का एग्जाम दिया है, कोई टेस्ट दिया है या पीवाईक्यूज देखा है, आपने सारे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे सुपर 30 से। आपका पूरा एग्जाम सीबीएसई का मैं गिनवा दूंगा, जब पेपर देके आओगे ना वहां से कम से मान लो अगर 38 क्वेश्चन है तो 20 से 25 क्वेश्चन ना मैं सुपर 30 के अंदर गिनवा दूं। और बताओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सुपर 30 के अंदर गिनवा दूं। क्या है ऐसा सुपर 30 के अंदर, मैं बताता हूं आपको। जब आप सुपर 30 को क्लिक करोगे ना तो सुपर 30 के अंदर आपके पास क्या है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उसका 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है यार, क्योंकि हमें हर चैप्टर में ये तो चाहिए 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2, 3, 5, यही तो चाहिए होता है। और वो यहां पर अरेंज कर चैप्टर वाइज आपको सुपर 30 मिल जाएगा। मान के चलो मैं ट्रिग्नोमेट्री ओपन करता हूं। ठीक है, तो ये लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री ओपन करा, चैप्टर नंबर 8 का सुपर 30। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, ऊपर आपको मिलेंगे, सबसे ऊपर मिलेंगे एमसीक्यूज। ये मेरी आज तक की बेस्ट मेहनत है, आज तक का बेस्ट कलेक्शन है मेरा सुपर 30। इससे अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब पूरे मार्केट में कोई देख के दिखा दे। ऐसे क्वेश्चन कलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है ना, आपके जो प्री बोर्ड क्वेश्चन है वो भी यहीं से आए होंगे, आप चेक कर लेना, यकीन नहीं हो रहा। और
बोर्ड में भी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बोर्ड देने के बाद ना इसको चेक कर लेना, नहीं आना वापस वीडियो में आना और कमेंट करके जाना, एकदम बेकार बेकार लिख के जाना, डिसलाइक करना कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन यहां से आएगा। आपको पहले मिलेंगे कुछ एमसीक्यूज, और जब एमसीक्यूज खत्म होंगे फिर आपके यहां पर शुरू होते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये 2 मार्क्स का बनता है, फिर आएंगे आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद आपके यहां पर होंगे एकदम हैवी हैवी क्वेश्चन। क्या होंगे? एकदम हैवी हैवी क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनका सोल्यूशन दे रखा है यार। अगर सोल्यूशन यहां से समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी वीडियो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वीडियो में समझाया हुआ है। आपने केवल क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करना है और पूरा आप पहुंच जाओगे सुपर 30 में। सारे के सारे सोल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन यहां पर मिल रहा होगा। देखो आप, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन अरेंज कर रखे, पूरा सुपर 30 आपको इस तरीके से मैंने समझाया हुआ है। तो सुपर 30 जो है वो बहुत ही ज्यादा काम का हमारे पास ये रहने वाला है। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गया। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको कि केवल मेरे मटेरियल से पढ़ो या केवल ये चीज करो, नहीं, आपकी इच्छा, आप जहां से चाहो वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी बेस्ट है। लेकिन जो बच्चे ज्ञानी पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं यहां वहां मत भटको। मैं हूं, जब तक मैं हूं टेंशन कोई बात नहीं है। ये सारा कंटेंट मटेरियल ना, ये सारा कंटेंट यकीन मानो पूरा है यार, ये पूरा है आपको 80 में से दिलाने के लिए। सबका सोल्यूशन है, वीडियो सोल्यूशन है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अपना पीडीएफ ओपन करो, प्रैक्टिस करो, कुछ यहां वहां करने की नीड नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सारा मटेरियल कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत मेहनत लगती है इन सब के पीछे, दिन रात एक करने पे, सारी पीडीएफ बनाने, पीपीटी में दिन भर बैठ के वर्ड फाइल टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आपसे तो रिक्वेस्ट है, जो हमारे पास एम है ना 4 लाख का, ये 3,51,000 है। सब ने चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जल्द से जल्द हम लोग को 4 लाख कर सके। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर देना यार, जितना हो सके उतना अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर देना। और अगर इस वीडियो के अंदर 2 दिन में अगर 50,000 व्यूज और 1,000 कमेंट होते हैं तो जो आपकी डिमांड है किसकी, एक और नाइट सेशन लाने की। हमने एक पहला नाइट सेशन किया था, बहुत मजा आया था, हमने 6 घंटे लाइव किया था प्रॉपर रात को। तो अगर आप चाहते हो एक और नाइट सेशन का पार्ट 2 आ जाए तो इस वीडियो में 50,000 व्यूज और 1,000 कमेंट करना, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जाके ड्राइव के लिंक को शेयर कर लो, सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अरेंज कर लो अपने फाइल में और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। लास्ट में ये कहूंगा कि सबने मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं होता कि सीधा अचीव कर ले 80 आउट ऑफ 80। आपको एग्जाम में खुद लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स आने वाले, और ये कंटेंट इसलिए आपको सपोर्ट करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स भर देना सारा का सारा, जैसा भी आपको लगा हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।